कलश पढ़ रहे हैं। हाँ जी। कलश पढ़ रहे हैं। हाँ 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 जी बिल्कुल जी जी जी। ये जो 241 नंबर का है, उसके पहले 241 नंबर कलेक्ट हुआ है। अपना मोक्ष की प्राप्ति का नियम बताया। तो वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो वहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम है क्या? हाँ जी। निश्चय मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष की निश्चय प्राप्ति मोक्ष होती है। मार्ग के सेवन से शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये नियम है। नियम है। नियम मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति का नियम बताया जी 240 नंबर श्लोक में। जी। नियम बताया है मोक्ष की प्राप्ति का। नियम नियम का मतलब है कि जहाँ नियम हो जाए उस कार्य की सिद्धि वहाँ होती ही है, ठीक है ना? जी तभी उसे नियम कहते हैं। मतलब उस कारण रूप परिणत हो तो वह कार्य सिद्ध हो जाए, जी। तो वो क्या हो गया? हाँ, वो नियम हो गया। और नियम हो गया। जैसे मोक्ष मार्ग में 2 नियम मुख्य हैं क्या? जी एक तो सम्यक दर्शन का नियम अच्छा। और एक मोक्ष का नियम। अच्छा, सम्यक क्या? दर्शन का भी नियम है। हाँ, सम्यक दर्शन का भी नियम है और मोक्ष का भी नियम है, ठीक है ना? जी। तो सम्यक दर्शन का नियम क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन का नियम वेद है विज्ञान तत्व श्रद्धान। तत्वाश्रद्धा। जी। तत्व श्रद्धान किस बात का नियम है? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का नियम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तत्व श्रद्धान का अर्थ हुआ कि जो भगवान देह में विराजमान है, ठीक है ना, उसको अलग देखना। देह से अलग देखना उसको। उसको 3 शरीरों से अलग देखना, ठीक है ना? जी मतलब 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये सब कर्म है, यानी शरीर है। और इसमें हमारी स्थिति है क्या? जीव रूप से। ठीक है ना? तो यहाँ देखने जानने वाला कौन है? जीव है। जीव अर्थात मैं ही हूँ। हाँ जी। अब मेरा ये काम है कि मैं अपने को इनसे अलग देखूं, अलग जानूं क्या? मेरा ये काम बन गया कि मैं अपने को इनसे अलग देखूं, इन 3 शरीर से। हाँ, तो इस तरह का देखना जानना नियम से सम्यक दर्शन है क्या? हाँ, जब ऐसे अपने को देखेंगे तो नियम से सम्यक दर्शन होगा ही होगा। हाँ, नहीं, नियम से सम्यक दर्शन है। ठीक ठीक। अलग देखना, जी। किससे अलग देखना? हाँ, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से। हाँ, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से अपने को भिन्न जानना नियम से सम्यक दर्शन है। और इसी का नाम तत्व श्रद्धान है।
जी। क्या? हाँ, इसी का नाम तत्वाश्रधान है। इसी का नाम तत्वाश्रदान है। तत्वाश्रदान किया ही इसलिए जाता है। ये क्या? भैया तत्वार्थ, इसका अर्थ खोलो एक बार। तत्व और अर्थ। हाँ, तत्व और अर्थ, हाँ। यानी अर्थ माने वस्तु है, हम्म। यानी, हम्म। और वस्तु का जो तत्व है यानी उसका भाव उसका है, भाव। ठीक है ना? जी। तत्वार्थ, तत्व हम्म। धन अर्थ। हम्म। अर्थ माने वस्तु, हम्म। द्रव्य, हम्म। और तत्व माने उसका भाव, हम्म। ठीक नहीं? जी। भाव सहित अर्थ का श्रद्धान। क्या? हम्म। भाव सहित अर्थ का श्रद्धान, हम्म। उसका नाम क्या है? हाँ, वो है तत्वाश्रधान। उसका नाम तत्व श्रद्धान। जैसे आप जीव हो के अजीव हो, जीव है। जीव हो तो ये तो आपको पता है हम जीव है, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो अर्थ का तो आपको पता है। हाँ, लेकिन क्या? हाँ, उसका भाव अगर अच्छे से नहीं पता लेकिन तो। हाँ, हाँ, लेकिन मेरा भाव क्या है? हाँ, चेतन है। यानी हाँ, मेरा चेतन भाव है, हम्म। और उस चेतन का भाव क्या है? ज्ञान प्रकाश। हाँ, सहज ज्ञान, सहज जी। दर्शन है। जी। जी। अब वो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है और तो अस्थिर उन राष्ट्रीय सब, धर्म है। हाँ, उन सब विशेषों से अपने को जानना। जी। क्या? जी। जी, इन सब विशेषणों से अपने को जानना, इस तरह से जानना। हाँ, ऐसा मैं जीव हूँ, हम्म। नहीं? हम्म। तो इसका नाम है तत्व श्रद्धान। जी। हम्म। ये नियम से सम्यक दर्शन का कारण है तत्वाश्रद्धान। हाँ, ये नियम जो सब में दर्शन का कारण है। हम्म। अब इसका पूर्णता क्या कहाँ है? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए वहाँ पर है। नहीं, नहीं, इसकी इसकी पूर्णता हो गई, आप अलग देखने लगे तो। क्या? क्या मतलब भैया, नहीं समझ में आई क्या? मतलब आपने भाव सहित अर्थ का सिद्धांत तो किया, जी। लेकिन किस लिए किया? हाँ, अब सम्यक जैसे दर्शन किसी ने के लिए। हम्म। जैसे किसी ने व्यापार किया, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो उसको फल आना चाहिए। हाँ जी, फल आना चाहिए। तो व्यापार का फल क्या है? हाँ, व्यापार का फल धन है। लाभ है, हाँ, लाभ, धन लाभ, हाँ जी। कि नहीं? तो व्यापार तो किया, लाभ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई व्यापार नहीं हुआ। जी। तो ऐसे ही आपने तत्व सिद्धांत तो किया, हाँ। हाँ, नहीं? सुख नहीं तत्व को आया। तो जाना, हाँ। कितने तत्व हैं? जी। तत्व तो एक ही है। आपने कितने तत्व कहे हैं? 7 तत्व। 7 तत्व कहे हैं। तो 7 तत्वों का आपने ज्ञान किया। जी। क्या? जी, 7 तत्वों के नाम भी पढ़ लिए, उसका समझ भी 7 लिए। तत्वों के नाम पढ़ लिए, हम्म। उनके लक्षण, हम्म। उनकी परिभाषा याद कर ली, हाँ। कि नहीं? हम्म। उनकी पहचान कर ली, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो जैसे पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। जीव तत्व। तो जीव तत्व कौन है? हम्म। जैसे हम तो ये मैं कविता हूँ, ये जीव तत्व है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जीव तत्व। जीव इसमें तत्व से निकालना है अपने को, हाँ, तत्व। का एक जीव है, हम्म। और 8 तरह का कर्म है, हम्म। शरीर है, हम्म। ठीक है ना? अब ऐसे शरीर सहित जो जानता है, देखता है, हम्म। यानी सुख दुख का भेदन करता है, हम्म। यानी वस्तुओं का ग्रहण करता है, लेता है, देता है, यानी हम्म। सुखी दुखी भी होता है, हम्म। यानी क्रोधादि भावों से परिणत भी होता है, वो कौन है? जी, वो। हाँ। जीव है, हाँ जी, वो जीव है। यानी जन्म भी होता है, मरण भी होता है। क्या? वहाँ जहाँ ये सब कार्य हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है। तो ये आपने क्या समझ लिया? ये जीव तत्व है। हाँ जी। हाँ, इसको जीव तत्व माना। हाँ, हम्म। ठीक है ना? अब अजीव तत्व कौन है? जो जो सामने चीजें दिख रही हैं इससे अलग, उसको सब अजीब तत्व मान लिया।
और शरीर को भी मान लिया। शरीर भी मान लिया कि शरीर अजीब है। तो जो शरीर में गुण है, ऐसे गुण वाली वस्तुएं बाहर भी हैं, तो उन्हें क्या जान लिया? ये सब अजीब तत्व है। ये भी अजीब है। हाँ। क्या है? अजीब तो और उनको ही आत्मा मानते होंगे ना भैया, जो जीव, जैसे सामने जो चीजें और चीजें हैं, अपने को तो जीव तत्व मान लिया, सामने जो जितने चीजें दिख रही हैं हाँ, उनको सबको अजीब तत्व मान लिया, हाँ, जिसमें और जो सामने जैसे शास्त्र दिख रहा है, हाँ इसको ये तो अजीब है शास्त्र या अजीब है क्या? अजीब है। हाँ अजीब है। अजीब है। हाँ, अब अजीब कैसे कैसे कहा आपने जी अजीब है? क्योंकि ये जानना देखना इसमें नहीं हो रहा, तो हमने इसको देख के मान लिया कि ये अजीब है। इसके विशेष से बताओ। अजीब जैसे अजीब का विशेष तो स्पर्श रस वनगण दिख रहे हैं ना इसमें। हाँ, हाँ, स्पर्श भी दिख रहा है, रस, उसमें वर्ण भी दिख रहे हैं, अक्षर वगैरह, तो वो सब इससे पता चल गया कि ये तो पुद्गल की है, मतलब अजीब हाँ, है। ठीक है ना? तो ये भी जान लिया। अब जी ये ऐसे ही लक्षण इस नौ कर्म में दिख रहे हैं। जी। क्या? हाँ ऐसे ही नौकर्म में भी दिख रहे हैं इसमें। तो ये भी अजीब है। क्या? हाँ इतना तो समझ ही लिया। इतना समझ लिया। और आश्रव तत्व कौन है? जी, राग द्वेष मोह, हाँ, ये सब आश्रव, अख्यात प्रवृत्ति कसाय और योग, ये क्या है? आश्रव है। ये आश्रव के, हाँ जी हम क्या तो कसाय भाव क्या है? आश्रव आश्रव भाव है। है। जी जी। नहीं। और बंद कौन है? कि ज्ञान बना लिया, 8 तरह का कर्म है, ये वो 8 बंद है। कर्म बंद है वो। कि नहीं? हम्म। अब संबर क्या है? इन कर्म, इस कि जो कर्मों का आना रुक जाए, संबर है। हाँ वो संवर है। ये सब डेफिनेशन हो गए ना, जो हमने परिभाषा लर्न कर ली हाँ, याद कर। तो ये सब आपने समझ लिया। हम्म कि नहीं? हम्म द्रव संबर हो, भाव संबर, ऐसे संबर के 2 भेद हैं। हम्म। तो कर्मों का आना रुक जाए, वो क्या है? संवर है। द्रव संबर है। द्रव मतलब द्रव्य सम, हाँ जी। कि नहीं? और भाव संवर और का पता ही नहीं। हाँ, और भाव संबर क्या है? हाँ, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ, अपने को जानेंगे, तब होगा भाव संवर। तो इस तरह से आपने इन सब तत्वों को पहचान लिया, परिभाषा याद रख ली। कि नहीं? तो अब ये सब की पूर्ति कब मानी जाए? अच्छा, परिभाषा मतलब पूर्ति तो तब होगी जब भैया हम इस 3 शरीर से अपने को अलग देखेंगे। हाँ, सब 3 शरीर से आपने अपने को अलग देखा, उसके लिए ये सब था। हाँ उसके लिए सब था कि इस तरह से जानो आप तत्वार्थ श्रद्धान, तब बताया हाँ, था ये तत्वार्थ अर्थ तब आया है। इसलिए ये सूत्र आया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जी। तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो अब उसमें इसका विस्तार तो खूब हो गया, लेकिन अलग नहीं देखा। लेकिन इसलिए विस्तार किया गया था। हाँ अपने को अलग देख, इन 3 शरीर से अलग देखने के लिए। अब 3 शरीर से अलग देखने के लिए। जी अब किसी ने पूरा विस्तार तो नहीं है, इतनी बुद्धि तो नहीं समझा। जी। कि नहीं? लेकिन वो 3 शरीर से अपने को अलग देखने लगा। हाँ जिसने विस्तार से नहीं समझते, तिर्यंश में है, वो नहीं पढ़ते समझते, लेकिन अपने को अलग देख रहे हैं। हाँ, हम्म कि नहीं? जी। तो इससे जो सम्यक दर्शन का नियम हो गया। हाँ वहाँ पे भी घट रहा है, तभी तो घट रहा है वहाँ पे भी सम्यक दर्शन के। हाँ, इसलिए तो वहाँ घट रहा है सम्यक दर्शन। जी जी। वे 7 तत्वों के नाम वगैरह नहीं जानते, हाँ लेकिन वे शरीर से अपने को अलग देखते हैं, और सुख दुख के भावों से भी अपने को अलग देखते हैं। हाँ वही हो रहा है, भाव संवर हो रहा है वहाँ पे भी। कि नहीं? और कथा भाव से भी अपने को अलग देखते हैं। तो ये 9 कर्म रूप जो शरीर है, उससे भी अलग देखते हैं। जी। कि नहीं? शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं जानते। क्या? शरीर के मरण को अपना मरण नहीं जानते। कि नहीं? द्रव कर्म की वजह से अनेक तरह की अवस्थाएं होती हैं शरीर में, तो सुख दुख के कारण बनते हैं। तो भी सुख दुख भाव अपने को हुआ नहीं मानते। क्या?
कसाय भाव होता है उसमें एकता नहीं मानते क्या? तो पूरा सम्यक दर्शन है क्या? मतलब पूरा तत्व श्रद्धान है। जी तत्व श्रद्धान का स्वरूप ही यही है। हाँ, कि इन 3 शरीर से अपने को अलग देखना। 3 शरीर से अलग देखो तो नियम से सम्यक दर्शन है। तो ये काय का नियम हो गया? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का। अब मोक्ष का नियम है। हाँ जी। क्या करें मालिनी जी? जी, सम्यक दर्शन का नियम तो हो गया, 3 शरीरों से भिन्न अलग जान लिया। अब मोक्ष का भी नियम है। मोक्ष का भी नियम है। जी, तो मोक्ष का नियम क्या है? जब सकल कर्मों का क्षय हो जाए नहीं, तो सम्यक मोक्ष दर्शन। है। वो तो मोक्ष का स्वरूप है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन। मोक्ष का नियम है निश्चय मोक्ष मार्ग का निश्चय सेवन। मोक्ष मार्ग का सेवन। अच्छा, निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन। हाँ, अर्थात जो निश्चय है जी कि नहीं जी उसका सेवन। जी, निश्चय का सेवन। अच्छा, हाँ, निश्चय का सेवन। जी, निश्चय माने क्या है? है जो चीज तो है। कौन है? तो जीव है जी, हाँ जी, कि नहीं? तो जीव है तो अब उसके भाव है क्या? हाँ जी, जीव है, उसके भाव है। भाव है जी कि नहीं? तो जीव के भाव क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र हाँ क्या? जी जी, चेतन लक्षण है जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से है। हाँ, उसके विशेषण है। हाँ जी हाँ, देखना जानना और देखने जाने रूप रहना जी, क्या? देखना देखना। जानना हाँ जी, और देखने जानने रूप रहना। रहना। हाँ जी तो देखना यानी श्रद्धान हाँ दर्शन। जी जी, तो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करना क्या है? सम्यक दर्शन हुआ। दर्शन है। हम्म, सम्यक दर्शन है। हम्म, और शुद्ध स्वरूप का जानना सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान है। और शुद्ध स्वरूप में लीन होना सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र है कि नहीं? जी, तो ये क्या है? ये निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय है। मोक्ष। हाँ जी, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। हाँ, अगर इस तरह का अभ्यास किया जाए कि नहीं, जी जी अपने को ही देखा जाए, अपने की प्रतीति की जाए, अपने का ही ज्ञान किया जाए और अपने में लीन हुआ जाए हाँ जी कि नहीं? तो ऐसा वर्णन करने वाले जीव को आचार्य ने कहा कि शीघ्र ही निर्वाण पद होगा क्या? जी, जो अपने को ही देखेगा, अपने को ही जानेगा, अपने में ही लीन होगा, उसको शीघ्र ही निर्वाण पद होगा। इसका कलश था 240 नंबर। जी, जो ज्ञान के प्रत्यक्ष है। हाँ, तो ज्ञान से प्रत्यक्ष है जी ना? अब यहाँ पे जो ये कलश आ रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ऐसा नियम इनको ऐसा नियम नहीं है क्या? जी, जो ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं है, जिनको ऐसा नियम नहीं है कि अपने स्वरूप को देखना, जानना या लीनता नहीं है जिन्हें। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग जिन्हें सिद्ध नहीं है कि नहीं, जी उनका मोक्ष नहीं होगा। जी, उनके मोक्ष नहीं होगा, वो निर्माण पद को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये है कि जो द्रव्यलिंग को मोक्ष का मार्ग मानकर क्या? अच्छा, जो द्रव्यलिंग को मोक्ष का मार्ग मानकर मोक्ष का मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? जी जी, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ जी, ये दोनों दो सूत्र हैं क्या? जी, ये 2 सूत्र हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और निश्चय। दो सूत्र हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक तो ये सूत्र है, और निश्चय ही मोक्ष मार्ग है। नहीं, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हाँ, एक तो सूत्र है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ जी, और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मोक्ष मार्ग। हाँ जी, तो एक तो सम्यक दर्शन का नियम हो गया, एक मोक्ष का नियम हो गया। जी, क्या करे कब चाहिए? हाँ भैया जी, ये एक सम्यक दर्शन का नियम हो गया और एक मोक्ष का नियम हो गया। एक मोक्ष का हो गया जी। सम्यक दर्शन का तो हो गया तत्वार्थ श्रद्धान, और मोक्ष का हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी
चारित्राणी अर्थात तीनों की एकता। क्या? हाँ जी, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। चारित्राणी, तीनों की एकता। तो तीनों की एकता क्या है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस ये जानना। हाँ, कि तीनों की एकता का मतलब है कि एक के ही तीन भाव हैं। क्या? हाँ जी, तीन भाव स्वरूप एक ही है। एक ही वस्तु है, तीन भाव स्वरूप। हाँ, तीन भाव स्वरूप वस्तु एक ही है। जी। तो एक का ही देखना, एक का ही जानना और एक में ही लीन होना। क्या? हाँ जी, एक को ही देखना, एक का ही जानना और एक में ही लीन होना। लीन होना। जी, ठीक ना? तो ये क्या हो गया? यही निश्चय मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। हाँ, ये मोक्ष की प्राप्ति का नियम है। जी, नियम है। हाँ, अगर कोई अपने को ही देखे, अपने को ही जाने, अपने में लीन हो कि नहीं, तो मोक्ष होने में केवल अंतर मुहूर्त लगेगा। क्या? हाँ जी, अंतर मुहूर्त का काम है ये, जो अपने को देखेगा, जानेगा और लीन होगा तो वो अंतर मुहूर्त में मोक्ष की प्राप्ति उसको हो हाँ, जाएगी। अंतर मुहूर्त में ये काम हो जाएगा। ठीक है ना? सही है। हाँ जी। अब आचार्य ने इसमें 241 नंबर श्लोक में बताया कि जो ऐसा न करके, क्या, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग को छोड़कर जी, जो द्रवलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं। अच्छा, जो द्रव्य, हाँ, तो वो उनको तो मोक्ष होता नहीं है। हाँ, उन्होंने तो आचार्य करे, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्धात्मा को जाना ही नहीं है। हाँ, जाना ही नहीं है जी। नहीं तो मोक्ष हो जाता, जानते हैं तो मोक्ष ही तो नहीं। ये तो इसका मतलब कारण मोक्ष का ये नहीं है, द्रव्य लेंगे। उनको, उनके लिए ये कहा कि आपने मोक्ष मार्ग इसके आश्रय से है उस वस्तु को जान ही नहीं। हाँ जी। नहीं, अगर जानते तो द्रव्य क्रिया से मोक्ष नहीं मानते। द्रव्य क्रिया से फिर मोक्ष नहीं मानते कि करेंगे इस तरह से व्रत वगैरह होंगे तब जाके ही मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अपने को जानना। इसका यहाँ खंडन किया जा रहा है। जी भैया, ठीक है, पढ़िए। हाँ, ये पढ़ रहे हैं भैया कलश के ऊपर, संस्कृत वाला 241। आरती तो नीचे से वो पढ़ना शुरू करो भैया, खंडान्वय सहित अर्थ। पढ़िए जी, 241 कलश, खंडान्वय सहित अर्थ। ते सम्यस्य सारम अध्यापि न पश्यन्ति। ते अर्थात ऐसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि, वह सम्यस्य सारम अर्थात सकल कर्मों से विमुक्त है। ऐसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि, वह सकल कर्मों से विमुक्त है, जो परमात्मा उसे द्रव्य व्रत धारण किया है। बहुत से शास्त्र पढ़े हैं तो भी नहीं प्राप्त होती है। क्या? जी, कोई ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हाँ, कि सब काम हो रहा है धर्म के नाम का, हाँ, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहते नहीं। हैं कि समस्य सारम अदपि न पश्यन्ति। ये माने ऐसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि। हाँ, राशि है ये। ढेर के हाँ, ढेर, राशि माने ढेर के ढेर। बहुत है हाँ। कि नहीं? कैसे है कि वह सकल कर्मों से विमुक्त है, जो परमात्मा, जो भगवान देव में विराजमान है कि नहीं, वो कैसा है? शुद्ध चेतन। सकल कर्मों से विमुक्त है, हाँ। अर्थात नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, इनसे कैसा है? हाँ, अलग है। रहित है कि नहीं? तो उसे तो जानते नहीं है। तो क्या करते हैं? द्रव्य व्रत धारण किया। द्रव्य व्रत धारण किया है।
और बहुत से सास पड़े हैं, तो अभी प्राप्त नहीं होती। जो सकल कर्मों से विमुक्त है, ऐसा निज स्वरूप प्राप्त होता ही नहीं है इन दो साधनों से। कौन से दो साधन? एक तो द्रव्य व्रत और एक शास्त्र पढ़ना, बहुत से शास्त्र हाँ, पढ़ना। ठीक है ना। जी इससे मोक्ष नहीं होता। हाँ, क्या? खाली पढ़ने से, खाली क्रिया, किसी भी क्रिया से खाली, या पढ़ने से, हाँ, शरीर की क्रिया से। ये इससे नहीं होता, तो फिर ये मोक्ष मार्ग में दिखाई तो देते हैं। हाँ, दिखाई तो देते हैं। तुम्हें जो दिखाई देते हैं, तो ये उसी के लिए है, जी परमात्मा को देखने जानने के लिए। हाँ, उसी में ठहरने के लिए। वो तो आगे के पड़ाव हैं, उसमें जा। पढ़ाई है, हाँ वो उसको देखने जानने के लिए है। हाँ, और द्रव्य क्रिया रूप में चारित्र्य वो स्थिरता का निमित्त है। वो स्थिरता के निमित्त है। जी जी लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो उसी के आश्रय से है। जी, निश्चय मोक्ष मार्ग, जो अपने हाँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानेगा। हाँ, उसको अगर नहीं जानते तो इन दो साधनों से नहीं है। नहीं। जी पढ़िए। हाँ। और एक ऐसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि, वह सकल कर्मों से विमुक्त है जो परमात्मा, उसे द्रव्यव्रत धारण किया है, बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, तो भी नहीं प्राप्ति होती है। भावार्थ इस प्रकार है कि निर्वाण पद को नहीं प्राप्त होती है। हाँ, मतलब ये हुआ कि जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर, पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग, जो निश्चय मोक्ष मार्ग, जिसमें जो परमार्थ है शुद्ध आत्मा, उसका अवलोकन दर्शन है, उसी का जानना ज्ञान है, उसी में लीन होना चारित्र है। ये क्या है? परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग। क्या? हाँ जी, ये परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग, जी उसे छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित। क्या? हाँ, उसे छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में। हाँ, व्यवहार मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित रखते हैं। मतलब कि द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं। हाँ जी नहीं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रवलिंगी हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। क्या? जी, मतलब जो 28 मूल गुणों का पालन करना ही हमें क्या करा देगा? मोक्ष करा देगा। तो आचार्य ने उनके लिए कहा कि वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हैं। क्या? जी, तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हैं वे। हाँ, वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं देखते। क्या? नहीं देखते। हाँ, अर्थात उन्होंने शुद्ध आत्मा को अनुभव ही नहीं किया। क्या? हाँ जी, अनुभव नहीं किया। पढ़ा तो कितनी बार होगा भैया, क्योंकि शास्त्र जी इसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन अनुभव नहीं करा। पढ़ना तो अनुभव करने का साधन है। हाँ, अलग लिखा भी हुआ है उसमें इस तरह से। क्या? पढ़ना, स्मरण करना, ये तो साधन है साध्य की सिद्धि का। तो साधन तो जिसलिए साधन किया था वो साध्य तो सिद्ध हो जाए। जी हाँ, अगर साधन ही सिद्धि नहीं हुई तो हाँ, साध्य तो सिद्ध हो ही ना। जी, साधन ही साधन साधन। किया जाए, हाँ, तो फिर क्या फायदा। साध्य सिद्ध होना नहीं, तो इसका मतलब है कि उस कार्य हो ही नहीं। जी जी साधनों से ही मोक्ष मान लिया जाए जी कि नहीं। जैसे जैसे किसान है, तो किसान खेती करता है, तो खेती में भी अनेक साधन है। क्या? जी हाँ लेकिन हाँ हाँ,
अब खेती के साधन में क्या है कि खेती के साधन में जमीन है कि नहीं, उसको ठीक करना, क्या उसमें खरपतवार वगैरह है उन्हें हटाना, उसमें पानी देना, तो ये तो सब साधन है। लेकिन तो अन्न की प्राप्ति तो जब होगी जब उसमें बीज डाला जाए, क्या हाँ जी, अन्न की प्राप्ति कब होगी? हाँ, जब बीज डाला जाए उसमें। जब बिना बीज डाला बीज, जाए। हाँ, सब कुछ कर लिए, सब साधन इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बीज ही हाँ। नहीं डाला तो कैसे वो खिले, कैसे तो निकलेगा पौधा? अन्न कहाँ से आएगा? हाँ जी, अन्न ही नहीं आएगा। हाँ, मतलब खेती की जमीन को ठीक करना, उसमें से खरपतवार हटाना, सही है। मेड़ लगाना, कि नहीं, रखवाली करना, क्या मेड़ लगाना, मेड़ जी, मेड़ माने जो किनारे होते हैं ना खेत के, बाउंड्री है ना, जो उसकी वो बनाना है, बाउंड्री बाउंड्री है ना, हाँ हाँ बाउंड्री लगाना, जी पर उसकी रखवाली करना, जी, तो ये सब क्या है? सब साधन है। साधन है। लेकिन अगर वो बीज नहीं डाला उसमें, कोई फायदा नहीं किसी साधन का, सब तो इतने साधन सब से तो बेकार हो कोई जाएंगे, बेकार है। सब मेहनत बेकार। तो ऐसे ही यहाँ भी है। हाँ, हाँ, सारी क्रिया में लगे हुए हो और सब इतने हाँ। शास्त्र भी पढ़ लिए। द्रव क्रिया रूप चारित्र है कि नहीं, शास्त्र पढ़ना है, हाँ, सब व्रत तो ये कर लिए, सब, सब कुछ हाँ, ये सब साधन है। जी। और लेकिन वेद विज्ञान का बीज तो डला ही नहीं, तो कैसे हाँ। कैसे होगा सम्यक दर्शन और कैसे होगी शुद्ध मोक्ष स्वरूप प्राप्ति? के अनुभव का बीज डला ही नहीं। जी, विज्ञान का फल क्या है? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो स्वरूप का अनुभव, तो स्वरूप का अनुभव जब तक नहीं है जी, तब तक इतने सब साधन, कोई ऐसा माने कि ये सब साधन हमें मोक्ष करा देंगे, हाँ तो बोले आपने उस एक को जाना ही नहीं। जी जी, एक को तो जाना ही नहीं, एक को जानते तो काम बनता और सारे साधन हो गए। पढ़िए। हाँ जी, भावार्थ इस प्रकार है कि निर्वाण पद को नहीं प्राप्त होती है। हाँ, नहीं प्राप्त होती। द्रव्य धारण करने से और सांस पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा। द्रव्य धारण करना, सांस पढ़ना तो बाह्य साधन है जी, द्रव्य तक पहुंचने के। हाँ, फिर क्या कहा? कैसा है समय सार? हाँ, जिसको जाना ही नहीं वो कैसा है? जी, हाँ, हाँ, जिसको जाना ही नहीं वो कैसा है समय सार? हाँ, जिसके आश्रय से मोक्ष है वो कैसा है? क्या कहा? कैसा है समय सार? कैसा है समय समय सार सार? माने शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा, जिसका जानना ज्ञान है, जी, जिसके श्रद्धान दर्शन है, जिसमें लीन होना चारित्र है, ठीक है ना? जी, वो कैसा है? कैसा है समय सार? नित्योद्योतम अर्थात सर्वकाल प्रकाशमान है। क्या कह रहे हैं? नित्योद्योतम नित्योद्योतम माने? सर्वकाल प्रकाशमान है। हाँ, सर्वकाल प्रकाशमान है। तो क्या है प्रकाशमान? जो चेतन उसका स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप चेतन है और चेतन सदा चेतन रूप से परिणमन उसमें होता ही रहता है। और सर्वकाल प्रकाशमान है, इसका मतलब है कि वह ज्ञान भाव से प्रकट है। क्या? जी, ज्ञान भाव से कैसा है? जी, प्रकट है। प्रकट है मतलब एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब जगह जानना हो रहा है। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कोई अवस्था बना है, क्या जीव की कोई भी अवस्था बना है, लेकिन जानना जरूर हो रहा है। सही है, हाँ, हर समय जानना हो रहा है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर आगे तक। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, सब अवस्थाओं में वह प्रकाशमान है। जी, इसका मतलब नित्य प्रकाशमान है। हाँ।
अच्छा, इसको चेतन भाव से नहीं लेंगे भैया? चेतन। नित्योदोतम हम्म सर्वकाल प्रकाशमान है। हम्म मतलब कि कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। क्या? जी, कोई भी प्रतिपक्षी कर्म नहीं है इसका। नहीं नहीं। नहीं, कोई प्रतिपक्षी होकर उसके प्रकाशमान पने का नाश नहीं कर सकता। जैसे जानना हो रहा है, जी तो जानना सब जीवों को हो रहा है। जी कोई जीव ऐसा नहीं जैसे जानना नहीं हो रहा हो, जी। कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। कर्मों का पटल समान आवरण चाहे कितना गाढ़ा हो जाए, कि नहीं, चाहे कितना हल्का हो जाए। क्या? हाँ, ज्यादा गाढ़ा होगा तो एक इंद्री, हाँ, और उसके ऊपर कितने भी हो। लेकिन जानने रूप भाव का अभाव कभी नहीं है। नहीं, जानना तो तब भी हो रहा है। हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वकाल प्रकाशमान है। सर्वकाल प्रकाशमान है। अभी प्रकाशमान है कि नहीं? है। कैसे? जानना, क्योंकि जानना हो रहा है। अब शब्द कानों अभी में। अभी आपसे पूछा जाए, अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, अभी पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कि नहीं? आप कैसे कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं? जानकर कह रहे हैं, क्योंकि जानना भी हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं उसका अभी भी। जानना हो रहा है। जी। और जानना जो हो रहा है वो जैसे शब्द आ रहे हैं, इंद्री पे पढ़ रहे हैं, इंद्री से। और जब सो रहे थे तब जानना तब भी हो रहा था, ये पता था अभी कि हम जानना सो हो रहे रहा हैं। है, कि नहीं? हम्म तो देखो अभी दिख रहा है, हम्म तो देखो प्रकाशमान है। क्या? हम्म सो रहे थे तब भी जानना हो रहा था, कि नहीं हो रहा? हो रहा था। कैसे? ये पता था सोते हुए कि मैं सो रही हूँ या मैं कविता हूँ, तब भी नहीं भूले थे हम। सोने में सपने आ रहे थे, तो सपने सपने कौन जान रहा है? हाँ, सपने भी हम जान रहे थे। तो प्रकाशमान है। अब नहीं सो रहे हैं, कि नहीं? अब क्या कर रहे हैं? अब भी जान रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है पढ़ रहे हैं, तो अब भी जानना हो रहा है, हम्म कि नहीं? हम्म तो अब ऐसे करके जन्म से लेके मरण तक, क्या, कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेके मरण तक। हाँ, जन्म क्षण से लेकर मरण, जो पर्याय का नाश होने रूप जो मरण है, वहां तक कभी ऐसा क्षण आता है कि जब जानना नहीं हो? नहीं, जानना तो हर समय होगा, हर समय। तो इसका नाम क्या है? सर्वकाल प्रकाशमान है। हाँ, सर्वकाल प्रकाशमान है, नित्योदोतम, जिसका प्रकाश हमेशा प्रकट है। क्या? हाँ जी, जिसका मतलब तो अभी कर्म है कि नहीं? है, लेकिन कर्म उसके उसके ज्ञान के उदय को रोक नहीं पा रहा है। क्या? जी। ज्ञान के प्रकट पने को रोक नहीं पा रहा है। क्या रोक पा रहा है? नहीं रोक पाता तो उस समय के लिए जड़ हो जाता, ऐसे तो गड़बड़ हाँ, है। रोक पाता तो जानना नहीं होना चाहिए, लेकिन जानना हो रहा है। जी। तो किस भाव से प्रकाशमान है? ज्ञान भाव से। हाँ, ज्ञान भाव से कब प्रकाशमान है? सर्वकाल प्रकाशमान है। सर्वकाल। नहीं, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। नहीं। कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो उसके प्रकाशमान पने को रोक दे। क्या? जी। रोक दे माने? रोक दे माने मतलब जड़ कर दे या ज्ञान ना होने दे। हाँ, फिर रोक दे माने जड़ कर दे, मतलब कि जानना ना हो। क्या? जानन रूप क्रिया को रोक दे, बंद कर दे, फिर तो कभी खत्म निकाल ही कर नहीं, दे। फिर तो कभी ढूंढ ही नहीं पाते भैया। आज ढूंढ रहे हैं तो इसी भाव से तो ढूंढ लिया। ठीक है ना? तो आचार करे ऐसा है। तुम तो जहाँ द्रव क्रिया रूप चारित्व हो रहा है, कि नहीं, वहाँ है कि नहीं प्रकाशमान? है। वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी है। और जहाँ पढ़ना लिखना हो रहा है वहाँ? हाँ, वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी है। हाँ, तो उसके प्रकाशमान है, उसे छोड़कर उस क्रिया में जो ममत्व रख रहे हैं, जी नहीं, जी। तो बोले वो नहीं होगा मोक्ष। हाँ, उसको मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि वह तो सर्वकाल प्रकाशमान है, और सर्वकाल प्रकाशमान को देखा नहीं है। हम से देख नहीं रहे। हाँ। और कहाँ कह रहे हैं? हाँ, कि मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाए।
वो किससे हो जाए? हाँ, इन्हीं क्रिया से, द्रव्य क्रिया या शास्त्र पढ़ने से। हाँ, तो बोले पुण्य होगा। उसे देखो जो सर्वकाल प्रकाशमान है। हाँ, जिसकी ज्योति, चेतन ज्योति हर समय प्रकाशित हो रही है। हाँ, मतलब ये है कि द्रव्य क्रिया रूप चारित्र और पढ़ना लिखना सर्वकाल प्रकाशमान है कि नहीं? क्या चीज? नहीं, हाँ, क्या कह रहे भैया? क्या? द्रव्य क्रिया रूप चारित्र हाँ। और पढ़ना लिखना सर्वकाल है कि नहीं? नहीं है, ये तो जब कषाय का उदय, जिस तरह का कर्म का उदय होगा तब है, तब कभी है कभी नहीं है। हाँ, सबके नहीं होता ये। लेकिन हाँ, लेकिन जानना जानना सबके हो रहा है, चाहे वो है चाहे वो नहीं है। हाँ, तो उस जानने वाले को जानो जी तो सर्वकाल प्रकाशमान है। जी। अब आगे क्या कहा? फिर है और कैसा है? अखंडम, अर्थात जैसा था वैसा है। अब क्या करे जी। कि जो सर्वकाल प्रकाशमान है वो अखंड है। क्या? जी, अखंड है, खंडित नहीं हाँ, है ज्ञान। तो सर्वकाल प्रकाशमान है वो कैसा है? अखंड है। तो किस भाव से प्रकाशमान है? ज्ञान, ज्ञान भाव हाँ? से, ज्ञान भाव से। ज्ञान भाव। तो वो ज्ञान भाव अखंड है। हाँ, वो अखंड है, एक से हो हाँ, रहा है। अखंड के लिए क्या कहा कि जैसा था वैसा है जी कि नहीं? जी। तो अखंड का मतलब है कि जिसमें अन्य गेय आदि के निमित्त खंड नहीं होते। क्या? जी, जिसमें गे आदि। हाँ, मतलब जैसे किसके बारे में कहा जा रहा है ये कि सर्वकाल प्रकाशमान है, अखंड है? कौन है ये जीव द्रव्य है, उसके लिए कहा जा रहा है। जीव द्रव्य है। तो आप कौन हो? मैं जीव द्रव्य हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है मेरे, हाँ जी, कि नहीं कहा जा रहा है? कहा जा रहा है। तो हाँ, आप किस भाव से प्रकाशमान हो? ज्ञान भाव। ज्ञान भाव से। अब वो जो ज्ञान भाव है वही अखंड है। क्या? हाँ, वो खंडित नहीं हुआ कि इंद्रियां है तो उससे खंडित हो रहा हो। हाँ, अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से कि नहीं? इंद्रियां हैं गे। क्या? जी, इंद्रियों को क्या नाम दिया? गे। गे कि नहीं? और भगवान ज्ञायक जी जो सर्वकाल प्रकाशमान है जी वो कौन है? जी, ज्ञायक, ज्ञायक। और इंद्रियां गे। गे। और इंद्रियों द्वारा से जानना हो रहा है जी कि नहीं? जी। लेकिन वह खंड रूप नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, खंडित नहीं हो रहा वो इंद्रियों से कि हाँ। अलग अलग ज्ञान नाक से भी हो रहा है, आँख से भी हो रहा है, कान से, ऐसा नहीं है। हाँ। ज्ञान तो एक हाँ, जैसे एक में है, रसना इंद्रिय से रस का जानना हुआ जी। तो रस रूप होकर ही नहीं रह गया। नहीं, क्या? हाँ, जैसे रस का जानना हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि रस रूप हो गया हो। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि वो रस रूप होकर रह गया। जी, रस को छोड़कर रूप भी जाना गया। हाँ क्या? जी, हाँ जी, फिर रूप जाना रूप गया को कभी। छोड़कर शब्द भी सुना गया, शब्द का भी ज्ञान किया कि नहीं? शब्द को छोड़कर स्पर्श का भी ज्ञान हुआ। तो ये कब हो सकता है? कि जब ज्ञान अखंड हो। हाँ, जब वो अखंड है। हाँ, किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हुए उसमें मिल नहीं रहा है ना? इसका मतलब है कि अन्य के आदि के निमित्त खंड नहीं होता। तो अन्य के क्या हुआ? इंद्रिया इंद्रियां। अब इंद्रियां कितनी है? 5 और छठी मन। तो एक एक इंद्रिय का कितना विस्तार है? हाँ, एक एक इंद्री का तो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और विषयभूत पदार्थ, तीनों क्या है ये सब एक सब ये गे है। हाँ, गे। हाँ, और ज्ञायक भगवान। ज्ञायक भगवान एक है। तो उसको वो जो ज्ञायक भगवान है जिसका ज्ञान प्रकाश है वो अखंड है। जी, क्या? हाँ वो जी, प्रकट तो इन्हीं से हो रहा है, इंद्रिय के द्वार से। हाँ, लेकिन वो अखंड है। हाँ, लेकिन इंद्रिय खंड खंड है। हाँ, वो खंडित नहीं है ज्ञान। उनका क्षम खंड खंड है। जी जी उनके विषय खंड खंड है। जी। लेकिन हाँ। उनके साथ जो जानना हो रहा है वो हाँ, वो अखंड है। वो अखंड है। जी।
ठीक है ना। हाँ जी। इसका मतलब है जैसा था वैसा ही है। हाँ, जैसा था वैसा है। हाँ, मतलब शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध, था, शुद्ध हाँ है। हाँ, शुद्ध चेतन था, शुद्ध चेतन है और शुद्ध चेतन ही रहेगा। जैसा था वैसा ही है। फिर क्या कहा? फिर और कैसा है? एकम, अर्थात निर्विकल्प सत्ता रूप है। हाँ, निर्विकल्प सत्ता रूप है। क्या? हाँ जी, निर्विकल्प सत्ता रूप एक है, जो अखंड है वो एक है। अखंड कैसा है? एक है। हाँ, एक है। हाँ अब एक कैसा है? हाँ, निर्विकल्प सत्ता निर्विकल्प सत्ता रूप है, जी। क्या नहीं? जी। हाँ, निर्विकल्प का मतलब है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। क्या? निर्विकल्प माने क्या? हाँ, जिसमें विकल्प नहीं हो। हाँ, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प कैसे? और जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, उसका नाम क्या है? निर्विकल्प। निर्विकल्प। जैसे भैया इसका, इसको खोलिए। तो भगवान है, शुद्ध चेतन है, जिसका ज्ञान प्रकाश है, जो सर्वकाल प्रकाशमान है, जो अखंड है। वो कैसा है कि वो एक है। एक का अर्थ किया निर्विकल्प है। निर्विकल्प सत्ता रूप है। तो निर्विकल्प सत्ता रूप मतलब है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है और जिसमें कोई विकल्प नहीं है। क्या? जी। क्या? हाँ, जिसमें निर्विकल्प का अर्थ है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जैसे किसी वस्तु का ज्ञान करना हो। जी। क्या? जी। तो कौन चाहिए? जो उसका ज्ञान करना हो तो इंद्री भी चाहिए, जानकार भी चाहिए भैया। कोई बताए उसको, और वस्तु का लक्षण भी पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? क्या कह रहे बीना दीदी? हाँ भैया। जैसे कोई वस्तु है, उसका ज्ञान करना है, तो कौन चाहिए? पहले तो वस्तु ही चाहिए। उसका ज्ञान तो स्वयं से ही होगा, तो उसमें विकल्प की क्या बात? जब ज्ञान, समझो बात को। हाँ, जैसे कोई वस्तु है, ठीक नहीं? जैसे आपके रूम में कोई वस्तु रखी है, हाँ, और उसका ज्ञान करना है, तो वहाँ कौन चाहिए? तब ज्ञान होगा। भैया जानने वाला चाहिए तो। जानने वाला चाहिए तब जानेगा। हाँ, तो अब ऐसा हो सकता है कि जानने वाला नहीं हो, ज्ञान हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। तो इसका मतलब है जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? हाँ, ये कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर कोई वस्तु है और उसका ज्ञान करना है, तो जानने वाला चाहिए कि नहीं? अब ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि जानने वाला नहीं हो और जानना हो जाए। नहीं, ऐसा तो कोई जुगाड़ नहीं है। उसका कोई विकल्प ही नहीं इस बात का। क्या करे कब तक? हाँ, इस बात का कोई विकल्प नहीं है कि किसी भी चीज का जैसे ज्ञान करना है तो जानने वाला तो चाहिए ही चाहिए ना। हाँ, किसी भी चीज का ज्ञान करना है। लोक में कितनी चीजें हैं? हाँ, 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्य का ज्ञान करना है तो आपको जानने वाला चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिना जानने वाले के जिसमें ज्ञान ना हो जान ही नहीं बिना पाएंगे। जानने वाले के जी ये हो ही नहीं सकता ये काम। हाँ, कितनी भी चीजें कौन जानेगा, वही जानेगा जानने वाला। हाँ। और जो जानने वाला उसका कोई विकल्प नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है जिसका कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी वस्तु का ज्ञान करना है तो जानने वाला चाहिए। बिल्कुल चाहिए, जरूर। उसके बिना तो जानना होगा ही नहीं, तब तो ये हाँ, जैसे भाई साहब बताते थे ना जी। कि जैसे शादी हो रही है, कि नहीं? अब रात को 2 बजे 3 बजे पंडित बोला पान ले आओ, पान। जी। पान, हाँ,
और वो भी पान होने चाहिए नोक वाले, क्या हाँ, जिसमें डंठल कटे नहीं हो, नहीं। तो अब उन्होंने कहा साहब रात को कहाँ मिलेंगे पान? जो शादी करवा रहे हैं बोले भाई पंडित जी साहब इसका कोई विकल्प है? अच्छा, मतलब हाँ, इसके सिवा कुछ और हो कोई सकता है? कोई अल्टरनेट बताओ। ऑल्टरनेट, हाँ। तुमने अल्टरनेट है 21 रुपए रख दो, तो देखो वो काम दूसरे तरीके से हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। उसका विकल्प होगा। तो उसका तो विकल्प निकल आया। हाँ, और ज्ञान जैसे का अगर पान नहीं है तो 21 रुपए रख दो। अच्छा, इसका कोई विकल्प नहीं है कि अगर जानने वाला चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब इसका कोई विकल्प नहीं है कि अगर वस्तुओं को जानना हो तो जानने वाला चाहिए। जान ले, ऐसा कोई विकल्प नहीं। हाँ, ठीक है। ये नहीं, बिना जीव द्रव्य के नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया जिसका कोई विकल्प नहीं है ना। हाँ, अब जिसमें कोई विकल्प नहीं है, हाँ, अभी बोला कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अब विकल्प होता है जैसे मैं मनुष्य हूँ तो ये क्या है? विकल्प है। कि नहीं? तो ये उस जीव द्रव्य में नहीं है, नहीं है, जैसे बुद्धि में है, क्या जी, बुद्धि में सही बात। हाँ, जैसे अभी आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, तो आपको हम पढ़ रहे हैं, क्या तो कौन पढ़ रहा है? कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? विकल्प है। कि ये विकल्प है, और वो भी झूठा है, क्या अब आपका झूठा कैसे है? हम तो पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, ये आप कैसे कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं? जानकर कह रहे हैं, जान रहे हैं। जान कर रहे हैं, तो जान रहे हो कि पढ़ रहे हो कि दोनों कर रहे हो? जान रहे हैं। जी, नहीं, हाँ, तो फिर तो हाँ, फिर कैसे जान रहे हो या पढ़ रहे हो? एक ही तो काम करोगे एक बार जान में। रहे हो कि पढ़ रहे हो कि दोनों कर रहे हो? हाँ, कि जान भी रहे हो पढ़ भी रहे हो? नहीं, एक ही काम हो सकता है एक बार में। तब जब आप इसका विज्ञान करके देखोगे तो हम पढ़ रहे हैं, ये विकल्प निकला। जी, ये विकल्प निकला, सही बात है। हाँ, ठीक है। नहीं, और वो भी कहाँ हो रहा है ये विकल्प? बुद्धि में, बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में कि ज्ञान में? नहीं, ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं है, एक तरह से कहते हैं विचार है ना। हाँ, विकल्प मतलब जो झूठे विकल्प। हाँ, झूठे विचार। हाँ जी, जी तो हम पढ़ रहे हैं झूठा विकल्प है। हाँ, अब मेरा नाम पवन है, ये भी एक विकल्प है, जी, कि नहीं? हाँ, हम द्रव्य क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, ये भी एक विकल्प है। हाँ जी, हाँ। तो ऐसे कितने विकल्प हैं? ऐसे तो बहुत अनेकों है, अनंत है। अनेकों हैं। हाँ, तो बे अनेकों विकल्प कहाँ है? सब बुद्धि के विकल्प है वो। हाँ, सब बुद्धि में है, वो ज्ञान वाली वस्तु में कोई नहीं है। हाँ, इस तरह का कोई विकल्प ज्ञान में नहीं है। हाँ, अब होगी ना दोनों बातें। हाँ, सही बात है। जिसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है कि ज्ञान की जगह हम सोचे किसी और को रख दो तो इससे ज्ञान हो जाएगा। और कर ले कि नहीं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। ज्ञान का काम तो ज्ञान वाला ही करेगा। हाँ, तो इसका मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं। हाँ, जिसका कोई विकल्प नहीं है। अब ज्ञान वाले को देखो, हाँ, तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो इस तरह का कोई झूठे विचार ज्ञान में नहीं है, कुछ भी विचार। ये सब बुद्धि में अलग काम हो रहा है, लेकिन चाहे काम है। हाँ, तो इसमें कोई विकल्प, जिसमें कोई विकल्प, उसमें कोई विकल्प नहीं। उसमें तो चेतनता का प्रकाश है। हाँ, उसमें तो चेतना है। हाँ, कि नहीं? अब अगर उसे कोई ना जाने, भैया ये भी कह सकते हैं जैसे राग द्वेष रूप कोई विकल्प नहीं है, राग द्वेष मोह तीनों ही आ गए, सब कुछ आ गया ना उसमें। झूठे विकल्प। हाँ, ये सारे विकल्प ये सब बाहर कट रहे हैं, हाँ, चेतना में नहीं है। हाँ, वहाँ तो विकल्पों के साथ भी ज्ञान है। जी, हाँ, इनके साथ ज्ञान हो रहा है, वो अलग, ज्ञान अलग हो रहा है। कोई विकल्प नहीं है, ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। हाँ, हवाई समझ में। हाँ जी, हाँ, आ गई भैया। मतलब
जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो अब वो क्या ठहरे, एक सत्तारूप वस्तु निकली। हाँ, जिसकी ये एक लिखा है, सत्ता एक आरोप। सत्तारूप वस्तु है, सत्तारूप वस्तु है। क्या? हाँ, सत्ता है उसकी। हाँ। उसकी सत्ता है द्रव्य, गुण और उसका कार्य। जैसे मैं पवन हूँ तो ये एक विकल्प है, जी नहीं? जी झूठा विकल्प। इसमें मैं पवन हूँ तो पवन है, वो भी एक सत्तारूप वस्तु नहीं है। नहीं, और मैं पवन हूँ, ये भाव ये भी सत्ता ये नहीं भी है। नहीं, ये झूठा ही है। क्या? हाँ, ये भी झूठा ही भाव है। हाँ, और जो पवन है वो भी सत्तारूप वस्तु ही नहीं है। नहीं। वो तो दो द्रव्यों की एक मिली अवस्था का भाव है। हाँ, क्या? जी जी। नहीं, इसमें लेकिन मैं पवन हूँ, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि जान के जानने वाला है, वो सत्तारूप वस्तु है। जी। वो सत्ता वाला है। हाँ, वो हमेशा रहेगा, पवन नहीं रहेगा हमेशा। नहीं, वो तो रहा जो है, वो जो है सत्ता रूप मतलब हाँ, जो है वो रहेगा। हाँ, वो है। हाँ। हाँ, और मैं पवन हूँ, ये भी नहीं रहेगा हमेशा। नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। नहीं, वो तो मिली अवस्था का नाम है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसे तो हम अभी ही जान रहे हैं ये झूठ है। क्या? जी। अभी जानने ये झूठ है। हाँ, मैं पवन हूँ, ये झूठ है, ये तो हम अभी ही जान रहे हैं। जब जिसको हम अभी ही जान रहे हैं कि ये झूठ है, तो कैसे रहेगा आगे? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और पवन के वो भी नहीं रहेगा। तो मैं पवन हूँ और पवन है, ये दोनों चीजें अस्थायी हैं। क्या? हाँ, वो भी स्थायी है, क्योंकि वो भी कर्म का भाव है, और ये भी जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर है, तब तक। लेकिन इसमें जो चेतन लक्षण से विराजमान है, जिसका जानना हो रहा है, वो वस्तु है। जानता है सब। वो हर अवस्था में क्या करता है? जानना। हाँ, जानता है। अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी। क्या? पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी एक रूपता को नहीं छोड़ता। अनादि से आज तक उसका सत्ता है, उसका स्वभाव छोड़ेगा कैसे? हाँ, पर्यायों से अनेक रूप का मतलब है कि जैसे अभी मनुष्य पर्याय में है कि नहीं है? में पहुंचे। अभी जीव की अवस्था क्या है? मनुष्य पर्याय रूप है जी। मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य शरीर में रह रहा है जी। मैं मनुष्य ऐसा जान भी रहा है। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। क्या? लेकिन ये एक सत्ता रूप नहीं है। क्या? जी। हाँ, ये तो ये इसका तो अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, ये एक के भाव नहीं है। ये जो ये मनुष्य है, ये तो मिली अनंत पुद्गल परमाणु मिले तब जाके ये अवस्था उस कर्म बने, फिर ये अवस्था है। ये तो बहुतों का काम है, एक का काम नहीं है, एक सत्तारूप वस्तु का काम नहीं है। अवस्था है। हाँ, ये सब पुद्गल की ये अवस्था जीव की है, ऐसा भी कहा जाता है। क्या? हाँ, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीव है इस अवस्था में। है नहीं? तो व्यवहार में से यह अवस्था जीव की है कहा जाता है। हाँ जी। राग देश मोह जीव के भाव है, ये भी कहा जाता है जी। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन जीव से अलग जीव थोड़ी हो गया। वो जीव से तो अलग ही रहेगा ना। ये एक सत्ता रूप नहीं है। सत्ता रूप तो वही है। हाँ, वो हाँ, ये एक द्रव्य के भाव नहीं है ये। हाँ, और जीव वस्तु तो जीव द्रव्य तो एक है। तो देखो कहाँ से प्रारंभ किया था? कैसा है समय सार? जी। नित्य नूतम सर्वकाल प्रकाशमान है। और कैसा है? क्या अखंडम? इसका ज्ञान कैसा है? अखंड है। इंद्रियां खंड खंड है, विषय उनके खंड खंड है। क्या? जी। और छह उपसम, वो भी खंड खंड है। वो भी खंड खंड है, लेकिन उसके साथ होने वाला ज्ञान वो अखंड है। वो अखंड है। अब जो अखंड है उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक है। हाँ जी। निर्विकल्प सत्ता रूप है। क्या? उसका कोई विकल्प नहीं है और उसमें कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी।
अब क्या कहा? फिर लिखते हैं और कैसा है? और कैसा है? अतुला लोक किसके बारे में बात चल रही है? जी, समय सार के बारे में, शुद्ध आत्मा के बारे में। हाँ, जिसके आश्रय से क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। हाँ, जिसके आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति है, उसको जाने बिना मोक्ष है ही नहीं। जी जी। तो और क्या कहा? और कैसा है? और कैसा है? अतुला लोकम, अर्थात जिसकी उपमा का दृष्टांत तीन लोक में कोई नहीं है। हाँ, अनुपम है वो। जिसकी उपमा का दृष्टांत तीन लोक में कोई नहीं है। दृष्टांत भी नहीं दे सकते इसकी उपमा हाँ, का। आत्म द्रव्य का, शुद्ध चेतन वस्तु का, कि नहीं, तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु उसके बराबर की नहीं है जिसका दृष्टांत दिया जाए कि ऐसा कि है। ऐसा दिखा दो कि देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, नहीं बता ही नहीं सकते। कोई ही नहीं है, तीन लोक में नहीं है, कि नहीं। उसकी कुछ 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 ज्ञान कराने के लिए कुछ चीजों का दृष्टांत दिया जाता है। क्या? जी जी। हाँ, वो वस्तु का कुछ ज्ञान कराने के लिए दृष्टांत आए कुछ कि कैसे। चीजों का दृष्टांत दिया जाता है, जी। लेकिन वे बिल्कुल वैसी है ही नहीं है। हाँ, क्या? जैसे दीपक का भी दिया कि दीपक के दीपक का प्रकाश दिया और जाता है, चांद, दर्पण का दिया दर्पण जाता का, है, लेकिन ऐसा ऐसा हाँ, मणि नहीं का है। दिया जाता है। मणि का दिया जाता है, जी जी, मोती का, मणि का। हाँ, हम्म कि नहीं, जैसे दीपक का दिया जाता है, हम्म। तो दीपक का दिया जाता है, लेकिन कुछ ज्ञान कराने के लिए दिया जाता है। दीपक स्वयं आत्मा नहीं है। हाँ, क्या? स्वयं आत्मा नहीं, और ऐसा है भी नहीं उस तरह का प्रकाश। वो तो एक नहीं बताया नहीं, जाता है कि क्योंकि दीपक में स्वरूप प्रकाश है कि नहीं? है। दीपक में क्या खासियत है? हाँ, दीपक की खासियत ये है, दीपक में प्रकाश है और उसमें हाँ, तो दीपक में खासियत है, पर प्रकाश है, जी कि नहीं। जी। तो अब ज्ञान का प्रकाश समझने के लिए दीपक के प्रकाश का दृष्टांत दिया। हाँ, कि इस तरह से जैसे उसमें चीजें, स्वयं दीपक भी झलकता है और सारी आसपास की वस्तुएं भी, तो ऐसे ही प्रकाश में स्वयं हाँ। जीव भी चेतता है और सारे ये तीन शरीर, उनके भाव ये भी चेतते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी दीपक का प्रकाश किसी रूप नहीं हो रहा, यहाँ पे भी चेतन प्रकाश किसी रूप नहीं हो रहा। तो वो चेतन प्रकाश रूप वस्तु को समझने के लिए दृष्टांत है जी, ना कि वैसा बिल्कुल हाँ, समझने का ऐसे ही है। लेकिन उस दीपक के प्रकाश में और आत्मा के ज्ञान प्रकाश में कोई मेल नहीं है। नहीं, उसकी बता ही नहीं सकते, उसकी उपमा तो दे ही नहीं सकते, कैसे नहीं है मेल? क्योंकि वो तो ये तो हमेशा वो तो बुझ जाएगा भी प्रकाश। दीपक कभी जलता है, कभी कि दीपक का प्रकाश है कि नहीं, वो तो तेल का पराभव करके हो रहा है। जी, जब तक तेल रहेगा जब तक होता रहेगा। हाँ, कि नहीं। और वह प्रकाश तो है, लेकिन जानता कुछ नहीं है, और उसमें ज्ञान नहीं है। जी जी। सबसे जरूरी बात। तो नहीं। और उस प्रकाश के होते हुए धुआं और जलन है। हाँ, क्या? बिल्कुल जी, धुआं भी है उसमें, जलन भी है। और जलन भी है। ज्ञान के प्रकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ऐसा कुछ धुआं भी नहीं है, है। ना वो है, ना ना धुआं है, ना जलन है, और ये नहीं कि ना जब किसी तक का- हाँ रहेगा हाँ, जब ना- तक होगा। हाँ, ना किसी का पराभव करके हो रहा है। हाँ, कि क्या? जब तक ये कोई चीज रहेगी तब तक ही होगा, वरना फिर होगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। तो जैसा है वैसा का वैसा है। हाँ, तो इसको मतलब कुछ मतलब समझने के लिए दृष्टांत तो दिया, लेकिन वो सेम टू सेम है ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर लिखते हैं और कैसा है? स्वभाव प्रभा प्राग भारम। हाँ, स्वभाव प्रवाह प्रागभारम। स्वभाव स्वभाव अर्थात चेतना स्वरूप उसका। प्रभा अर्थात प्रकाश। हाँ, कि जो आत्म वस्तु है, उसका स्वरूप स्वभाव तो चेतना स्वरूप है, यानी। और प्रभा क्या है? उसके प्रकाश। प्रभा से प्रकाश है। प्रभा के रूप में क्या है? प्रकाश है। प्रकाश है। और काय का प्रकाश है ये? चेतन। इसका आधार कौन है? चेतना। हाँ, चेतना आधार है, वो स्वभाव है। क्या? जी चेतना क्या है? जी, स्वभाव है। स्वभाव है। अब
वो चेतन शक्ति है, नहीं स्वभाव का हो या शक्ति का हो। अब शक्ति की व्यक्ति क्या है? ज्ञान प्रकाश। हाँ, कि वो प्रवाह है, प्रकाश। जी, प्रकाश हो रहा है। प्रकाश हो रहा है कि नहीं? तो काय का प्रकाश है वो? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का। जानना 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 हो रहा है। फिर क्या का? चेतना स्वरूप उसका प्रकाश उसका एक पुंज है। हाँ, प्राग भारम। प्राग्ञ भारम मतलब एक पुंज है। एक पुंज है क्या? वो सब एक का ही है। हाँ, एक का ही है। हाँ, वही एक चेतन है, उसका एक प्रकाश है। हाँ, कि नहीं? तो वो सब प्रकाश किसके आधार से है? चेतना के। हाँ, एक के आधार से है कि नहीं है? हाँ, एक के आधार से है जी। हाँ, अगर एक नहीं है वो तो प्रकाश नहीं है क्या? जी। एक के आधार से है। हाँ, एक के आधार से है, पुंज है वो क्या? जी। एक पुंज है, एक पुंज है क्या? पुंज इसमें बताते थे ना भैया, पुंज और वो एक चीज और थी ना साथ में, वो अलग अलग होते थे। पिंड, पुंज, पिंड, पिंड। पिंड। हाँ, पुंज, हाँ, पुंज पिंड और पुंज। तो जो शरीर है, जो पुंज है कि पिंड है? शरीर तो पिंड है, और इसमें जानने वाला है वो पुंज है। वो पुंज है। यानी अब पिंड में लगी हैं इंद्रियां क्या? हाँ, पिंड में क्या लगी हैं? इंद्रियां। इंद्रियां। और इंद्रियां कितनी हैं? 5। 5। और मन? जी, और मन साथ में छठे। फिर उनका विस्तार है 3-3 हाँ जी, क्या? हाँ जी। कि नहीं? तो वो प्रकाश एक ऐसी एक वस्तु यहाँ विराजमान है, उसका प्रकाश ही सब द्वारों से प्रकट हो रहा है क्या? जी, उसका प्रकाश सब इन द्वारों से प्रकट हो रहा है, इंद्रियों से। पिंड में जो द्वार है ना, इंद्रियां, हाँ जी, हाँ जी। उन सब में उस एक का ही प्रकाश फैल रहा है क्या? तो वो हो गया पुंज, जिससे एक का ही है ये सब। अगर वो इसमें नहीं है शरीर में कि नहीं, तो कहीं कोई प्रकाश नहीं है इसमें क्या? तो वो सब किसका है? एक का ही है पुंज। एक का ही है, तो वो पुंज है क्या? वो क्या है? पुंज है। हाँ, कुछ और अगर भी वो अर्थ था नहीं क्या है, भैया पुंज का? कुछ और भी था क्या पुंज? पुंज का जैसे जैसे आपके रूम में बल्ब जल रहा है, हाँ, हाँ, तो ये प्रकाश फैला हुआ है कि नहीं? फैला हुआ है। तो वो सब उसी का है। अगर उसको ऑफ कर दो तो उस पर कहीं प्रकाश नहीं है फिर। जी। तो वो एक, उसका आधार एक ही तो रहा कि नहीं? हाँ, आधार एक ही रहा, वो बल्ब। चेतना उसका। ऐसे ही ये पुंज है कि नहीं? जो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, वो सब एक का ही भाव है। एक का ही है। अब उसका आकार कितना है? असंख्यात प्रदेशी। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में हो रहा है वो। जी। सब प्रदेश ज्ञान रूप है। तो वो क्या हो गया? एक पुंज। पुंज मतलब एक वस्तु का ही है वो। मतलब जो एक का हो सब कुछ, वो उसको पुंज कहा जा रहा है ना। जो अलग अलग है वो अनेक पिंड से हो बने गया। वो पिंड है। ठीक है। जैसे ये शरीर है, तो ये शरीर पुंज नहीं है, नहीं, हाँ, ये पिंड है। वो पिंड है, वो तो अनेकों से अनंत परमाणु अनेक से। पदार्थ जुड़े हैं तब ये आकृति आई है। जी, जी। और यहाँ जो जानना हो रहा है वो, हाँ, वो एक पुंज से हो रहा है, एक पुंज है वो। हाँ, वो एक का है। जी, ठीक। और क्या? और कैसा है? अम्लम अर्थात कर्म मल से रहित है। हाँ, अम्लम। अम्लम माने कर्म मल से रहित है। हाँ, कर्म मल माने राग द्वेष मोह, तीसरा शरीर। हाँ, हाँ, उससे रहित है। फिर क्या कहा? फिर है कैसी है वह मिथ्या दृष्टि जीव राशि? अब बताओ, इतने विशेषण है जिसके
क्या? उसको नहीं जानता। इतने विशेषण है जिसके, और है कहाँ वो? इसी में मल में ही है, 3 शरीर रूपी मल में। है ना, कि जहाँ द्रव क्रिया रूप चारित्र हो रहा है वही है, जहाँ पढ़ना लिखना हो रहा है वही है, तो उसके हैं इतने विशेषण, और उसे जानते नहीं, जी जी जी। और शरीर की क्रिया से मोक्ष होना सिद्ध कर रहे हैं। क्या बोले, तुमने उसे जाना ही नहीं है। सही बात है। ये ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव राशि है, इसको हाँ। तो जाने ही नहीं, इतनी इसके विशेषण है, इतनी भाव उसको पता ही नहीं है का। हाँ, मतलब कोई एकाध विशेषण नहीं है तो नहीं। हाँ, एक को जाना जी। हाँ, कोई एकाध विशेषण नहीं है, और सारे इतने काम विशेषण है। और सारे काम कर लिए, पढ़ भी लिया, इसके लिए सब कुछ कर भी लिया, क्रिया भी सारी कर ली, फिर भी नहीं। और कहाँ है कि जहाँ ये क्रिया हो रही वही वही है जहाँ क्रिया हो रही है। और उसे जाना नहीं। सही बात है। हाँ जी। तो आचार्य ने क्या कहा? ये मिथ्या दृष्टि है ये सब। कैसी वो है है मिथ्या दृष्टि? कैसी है वह मिथ्या दृष्टि जीव राशि? जी, लिखा है, ये लिंग ममताम वहंती, ये अर्थात जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव राशि लिंगे अर्थात द्रव्य क्रिया मात्र है, जो यतिपना उसमें ममताम वहंती अर्थात मैं यति हूँ, हमारी क्रिया मोक्ष मार्ग है, ऐसी प्रतीति करती है। हाँ, उस एक को ना जान के कि नहीं द्रव क्रिया का ममत्व है। हाँ जी। कि इससे हमें मोक्ष होगा। और ये भी है मैं यति हूँ पहले, क्योंकि इसलिए वो है कि मैं यति हूँ, पहले तो यही भाव आ गया। अब वो जो उससे जितनी भी क्रिया हो रही है यतिपने की, वो सब मैं कर रहा हूँ। फिर क्या कहा? जी। फिर है, कैसा है लिंग? द्रव्यमय अर्थात शरीर संबंधी है, अर्थात बाह्य क्रिया मात्र का अवलंबन करता है। ना? जी जी। बोले जी लिंग कैसा है? क्या शरीर संबंधी है? हाँ, ये तो शरीर संबंधी है। शरीर से आया है। हाँ कि नहीं, भगवान तो अलिंग ग्रहण है। हाँ हाँ। देह का कोई लिंग भगवान का लिंग नहीं है। नहीं। फिर क्या कहा? फिर ये लिखा था, शरीर संबंधी है अर्थात बाह्य क्रिया मात्र का अवलंबन करता है। इसका क्या है बाह्य क्रिया मात्र का मतलब? मतलब ये है कि जो लिंग है अर्थात वो शरीर है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ अब शरीर में क्रियाएं हैं। हाँ जी। 28 मूल गुण की क्रिया कैसे सदैव नहीं? हाँ जी, इसी से शरीर से संबंधी है सब। तो बोले जो आत्मा से बाहर है कि नहीं क्रिया रूप है, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो जाएगा? अच्छा अच्छा, ये अच्छा लिखा था, द्रव्य मतलब शरीर संबंधी कि शरीर से होती हैं क्रियाएं। हाँ, और जो बाह्य तब आया कि वो जीव से बाहर है, शरीर जीव से बाहर है। हाँ, जीव से बाहर है। ठीक है, इसलिए बाह्य आया। शरीर उसमें होती है क्रियाएं। हाँ हाँ ठीक है। तो उससे जीव का मोक्ष कैसे होगा? सही है। हाँ, बाह्य क्रिया मात्र मतलब उसी का अवलंबन मात्र, ये भी आया भैया, क्रिया मात्र का अवलंबन करता है। अब उसी का अवलंबन ले रहे हैं। उसी का। हाँ, और कुछ पता ही अपना पता नहीं। और जिसके इतने विशेषण है, जिसका ऊपर नाम आया है, उसको कुछ जान ही नहीं रहे। ठीक है। फिर क्या कहा? हाँ, फिर है, कैसे है वे जीव? तत्व अवबोध च्युतः। अवबोध च्युतः। हाँ, तत्व अवबोध च्युतः। तत्व अर्थात जीव का शुद्ध स्वरूप उसका, अवबोध अर्थात प्रत्यक्ष पने अनुभव उससे, च्युता अर्थात अनादि काल से भ्रष्ट है। काल से भ्रष्ट है। हाँ, ये कारण ये निकल के आया कि जीव को तत्व का अवबोध नहीं है, नहीं पता, तत्व के अवबोध से छूटे हुए हैं। जी जी, कितना साफ लिखा। तत्व माने समय सार। जी, समय सार, शुद्ध आत्मा। अवबोध माने उसका अनुभव है ही नहीं। अनादि काल से भ्रष्ट है। हाँ,
फिर लिखते हैं द्रव्य क्रिया को करते हुए आपको कैसे मानते हैं। फिर लिखते हैं संवृत्ति पथ प्रस्थापितेन आत्मना। संवृत्ति पथ अर्थात मोक्ष मार्ग में, प्रस्थापितेन आत्मना अर्थात अपने को स्थापित किया है, अर्थात मैं मोक्ष मार्ग में चढ़ा हूँ ऐसा मानते हैं। हाँ, हम मोक्ष मार्ग में हैं, हाँ, नहीं? हाँ, सिर्फ क्रिया को पाल के पढ़ के लिखना पढ़ना करके ऐसा मानते हैं कि हम मोक्ष मार्गी हैं, हमको मोक्ष होगा। हाँ, हमें तो मोक्ष होगा ही होगा, हम द्रव्य क्रिया तो होगा ही होगा। द्रव्य क्रिया वाले ऐसा मानते हैं। तो ऐसा अभिप्राय रखकर क्रिया करते हैं। ये बुद्धि में चल रहा है कि मैं चढ़ा हूँ मोक्ष मार्ग पे। हाँ, मैं चढ़ा हूँ। मैं सब जगह मैं तो हट ही नहीं रहा भैया। ऐसा अभिप्राय रखकर क्रिया करते हैं। क्या करके? एनम परिहृत्य अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव छोड़कर। हाँ, शुद्ध चेतन का अनुभव छोड़कर इसमें चित्त लगाया है। हाँ, ये पता कि ही मैं नहीं। मोक्ष मार्गी हूँ कि नहीं, क्यों मुझे मोक्ष है, क्योंकि मुझे द्रव्य रूप यतिपना है कि नहीं। ये करूंगा तो मोक्ष होगा, मैं करूंगा तो मैं तो इससे तो इसका मतलब यहाँ पे शुद्ध चेतन स्वरूप का तो अनुभव है ही नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है ऐसी प्रतीति नहीं करते हैं। हाँ, ऐसी प्रतीति करते नहीं है। हाँ, सही है ऐसा कोई काम करते नहीं है जी। प्रतीति कैसे होती है? प्रतीति ऐसी होगी जब पहले जानेंगे अपने को, तभी तो प्रतीति। जानेंगे हाँ, कि नहीं? तो जिसके जानने से जानने वाले को मोक्ष होता है उसे जानते ही नहीं हाँ, तो प्रतीति कहाँ से आएगी फिर? कि नहीं? तो प्रतीति कहाँ से होगी? हाँ, प्रतीति तो उसी की होगी जो क्रिया की प्रतीति होगी फिर तो। अब जानने वाले के विशेषण है, अब उन विशेषणों से उस जानने वाले को जानते ही नहीं। और चाहते क्या है? मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष काहे से? इन्हीं क्रिया से। क्रिया से। बोले क्रिया से, वो तो क्रिया तो शरीर की है और शरीर आत्मा से बाहर है। हाँ, उसके साधन से आत्मा को मोक्ष कैसे होगा? सही बात है, तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो इसका निषेध किया है। हाँ जी, ठीक। जी जी भैया। जावानी के ज्ञान से सूझे